2026 के टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडिया ने को होस्ट होते हुए भी आईसीसी को अपने 15 स्टेडियम्स के नाम भेजे थे कि जहां पे टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन खबर आ रही है कि आईसीसी ने सिर्फ 7 क्रिकेट स्टेडियम ही इंडिया के अप्रूव किए हैं। जहां पे इंडिया के 7 स्टेडियम टी20 वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे, वहां श्रीलंका के सिर्फ 2 मैदान ही अभी आईसीसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके हैं। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से 3 साल का किया गया एग्रीमेंट 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को काफी फायदा देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया ट्रेवल नहीं करना, तकरीबन एक ही वेन्यू पे श्रीलंका में सभी मैचेस खेले हैं और इंडिया को पाकिस्तान से खेलने भी श्रीलंका आना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एक और सामने आती है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा, वहीं पे अगर श्रीलंका भी सेमीफाइनल में जाता है तो उसका सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो उस वक्त में इंडिया एक भी सेमीफाइनल अपनी सरजमीन पे बतौर को होस्ट करने में नाकाम हो जाएगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर इंडिया क्यों को होस्ट बना 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का और पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा होने वाला है। तो स्पोर्ट्स कासिम लिंक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और आए वीडियो को शुरू करते हैं। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2021 में मिलती है, जब श्रीलंका इसका दावेदार सामने आता है। आईसीसी श्रीलंका को प्रूव कर देता है कि वो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, लेकिन उसी सेम टाइम पे श्रीलंका के सामने कुछ मसाइल भी आते हैं, क्योंकि श्रीलंका एक छोटा मुल्क है, उसके पास कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को होस्ट कर सके। हालांकि अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि 2012 का टी20 वर्ल्ड कप भी तो श्रीलंका ने होस्ट किया ना, उसमें भी तो श्रीलंका ने सारा इंटायर इवेंट अपने ही कंट्री में होस्ट किया, तो वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल जो 2012 का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 12 टीम्स थी और टोटल 27 मैच खेले गए थे, लेकिन अब 2024 से आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप को काफी बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर दिया है। अब 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और ज्यादा क्रिकेट वेन्यूज और बड़ा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। श्रीलंका ने 2012 में जब टी20 वर्ल्ड कप होस्ट किया तो उसके पास 3 क्रिकेट स्टेडियम्स थे, पालेकेले, हम्बिनटोटा और कोलंबो, जिन सभी तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स की गुंजाइश 35-35 हजार रखी गई थी। लेकिन अभी श्रीलंका के पास सिर्फ 2 ऐसे क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जो कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। उनमें से एक पालेकेले है और दूसरा कोलंबो का क्रिकेट स्टेडियम है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए श्रीलंका के पास एक प्रॉब्लम थी कि वो कैसे इन सभी को होस्ट कर पाएगा, क्योंकि 20 टीम्स को होस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हर टीम के 11 खिलाड़ी होंगे। जाहिर बात है हर टीम का मिनिमम भी 15 स्क्वाड होगा, जिसमें 15 उसके रुकन होंगे, कुछ उसके रिजर्व प्लेयर्स भी होंगे, उनका कोचिंग स्टाफ होगा, हर क्रिकेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, आईसीसी का स्टाफ होगा और सबसे बढ़ के ब्रॉडकास्टर ने इन सभी क्रिकेट वेन्यूज को कवर करना है, उनकी भी अच्छी खासी गुंजाइश होगी। फिर पूरी दुनिया से क्रिकेट शायकीन में श्रीलंका आना था क्रिकेट स्टेडियम्स में टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए। ये सभी चीजें श्रीलंका के लिए काफी हेडिक बन रही थी, तो उसके बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश को साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के भी सिर्फ 2 स्टेडियम्स ही थे और इतने बड़े लेवल पे स्टेडियम्स को होस्ट करने के लिए श्रीलंका के साथ बांग्लादेश भी फुलफिल नहीं हो रहा था। यही वजह है कि श्रीलंका ने फिर इंडिया को अपने साथ मिलाया, क्योंकि इंडिया के पास मॉडर्न क्रिकेट का और दुनिया के क्रिकेट का अगर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गलत नहीं होगा। एक बड़ा मुल्क तो है ही है, वहां पे क्रिकेट स्टेडियम्स भी काफी अच्छी तादाद में है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान में काफी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है, पाकिस्तान को फ्यूचर में टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलनी चाहिए। हम सभी कहते हैं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर अभी पाकिस्तान के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के शायद काबिल नहीं है। पाकिस्तान को कम से कम 8 स्टेडियम चाहिए होंगे टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए, जिनकी गुंजाइश कम से कम भी 30,000 से ऊपर हो। पाकिस्तान को भी टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए 10 से 15 साल का अरसा तो लगे जाएगा, क्योंकि अभी 2031-32 तक के तो आईसीसी इवेंट्स हैं, वो तो पहले ही बुक हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका और इंडिया की, तो यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के साथ को होस्ट बन जाता है 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया वाले इसको एज ए रिप्रेजेंट करते हैं जैसे श्रीलंका को होस्ट है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि जी वो फाइनल हम ईडन गार्डन कोलकाता में करवाएंगे, अहमदाबाद में सेमीफाइनल करवाएंगे, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच होंगे, वो वानखेड़े स्टेडियम के साथ बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली में भी मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग 7 स्टेडियम्स इंडिया से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए लिए गए हैं, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे और श्रीलंका से 2 क्रिकेट वेन्यूज को लिया गया है इसके लिए, यानी कि टोटल 9 स्टेडियम बन जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैचेस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा, हो सकता है कि पाकिस्तान के 4 मैचेस हैं उसमें से 2 कोलंबो में खेले, 2 पालेकेले में खेले, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान 4 के 4 मैचेस कोलंबो में खेले। ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है, जैसे 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने अपने सभी मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को एक अच्छी टीम भी रिक्वायर है। अब क्योंकि हर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होते हैं, तो
पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो भी कोलंबो के स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के जो बाकी 3 मैचेस हैं ग्रुप के वो भी वहीं पे खेले जाएँगे और बाद में वो जो सुपर 8 का मरहला आएगा वहाँ पे पाकिस्तान के 3 मैच हो सकते हैं अगर पाकिस्तान उस ग्रुप में जाता है। सेमीफाइनल, फाइनल पाकिस्तान को वो सारे श्रीलंका में ही कवर करने पड़ेंगे। अब यहाँ आखिर में एक सवाल बनता है कि आखिर इंडिया को-होस्ट से मुकम्मल होस्ट बनने की तैयारी क्यों कर रहा था? तो भई बात ये है कि इंडिया ने कहा कि उसके पास पैसा भी अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट के जो शायकीन थे, प्लेयर्स थे, उसने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के ऊपर कि एक ही वेन्यू पे खेलता है, अपनी मर्ज़ी से वेन्यू डिसाइड कर रहा होता है। ये एक एज बना जिसकी वजह से श्रीलंका को इसका एक एज बनता है और श्रीलंका आगे जाके टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए अब उसका फाइनल होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं कि इनको फाइनल के लिए इंडिया ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनल इंडिया में शेड्यूल होता है यानी कि अहमदाबाद या ईडन गार्डन कोलकाता में हो भी जाता तो उस सूरत में भी पाकिस्तान ने इंडिया खेलने तो जाना नहीं था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एग्रीमेंट हो चुका है 2028 तक का कि एक दूसरे के मुल्क में ट्रेवल नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे के मुल्क में इनका क्रिकेट में कोई इनका आपस में मैच पड़ता है तो फिर कोई न्यूट्रल या फिर हाइब्रिड वेन्यू के तहत ही इनका मैच करवाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया को कैसे मेजबानी मिली। श्रीलंका का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान और बाकी छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक बात जरूर है कि अगर आप फ्यूचर में आप क्रिकेट होस्ट करना चाहते हैं ना, अगर आप टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे आपको स्टेडियम्स भी चाहिए, आपको अकोमोडेशंस भी चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स का मतलब ये कोई 500,000 लोग नहीं है बल्कि कम से कम भी लाखों की तादाद में लोगों ने आना है। अगर इंडिया से बाहर कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो उसमें इंडियन टीम के लाखों फैंस आएंगे, बाकी कंट्री से भी हज़ारों की तादाद में फैंस आएंगे जिसकी वजह से होटलिंग अकोमोडेशंस को लेके अच्छा खासा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अब क्रिकेट भी एक बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है क्योंकि 20 टीम्स में पार्टिसिपेट कर रही होती है ना, अब 50 से ऊपर मैचेस हो रहे होते हैं। तो उम्मीद है इंडिया कैसे को होस्ट बना 2026 की टी20 वर्ल्ड कप का, उसके ऊपर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो स्पोर्ट्स कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।